आलू पराठा, दाल पराठा, बेसन पराठा, मिक्स पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मटर पराठा, पापड़ पराठा, गाजर पराठा, पनीर पराठा, पुदीना पराठा, नींबू पराठा, बादाम पराठा, किशमिश पराठा, रबड़ी पराठा, रोल पराठा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली। ये बोलिए जनाब। तो हम पहुंच गए हैं मतलब 9:11 12 मिनट हो गए हैं। हाँ, exactly time पे है ट्रेन। ट्रेन में हमें एंड मतलब ट्रेन टाइम पे है तो हम भी टाइम पे है ना। एग्जैक्टली। हम सुबह से क्या है भूखे। तो अब हमें खाना है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं चांदनी चौक, लेकिन आसपास के लोगों में घूर रहे हैं, बट डोंट वरी, मैं कैमरा में ही देखूंगी। हाँ, मतलब लास्ट टाइम दिल्ली आए थे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा शाय थी, बट हाँ बस इस बार ठीक है, बेटर है। यस। तो चलिए। जब आप कैमरा में देख रहे होते तो आपको समझ नहीं आता बोलने क्या। एग्जैक्टली। बट मुझे पता है क्या बोलना है। तो हम चांदनी चौक जाएंगे। चांदनी चौक यहाँ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो कि पास में ही है और जिसमें हम पैदल जाएंगे। हाँ, और पैदल जाने के बाद हम चांदनी चौक आराम से। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे नहीं दिखा रहे हैं, आप अकेले अकेले खुद को दिखा रहे हैं। ठीक है आप। ठीक है, कैसे हैं आप? अच्छा, बढ़िया। अरे बढ़िया, कब से हो आप? आई एम बोर्न स्वीट। कुछ भी। बोर्न स्वीट। अच्छा ओके। तो हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चांदनी चौक जाने के लिए आपको जब मेट्रो लेंगे आप, तो येलो लाइन पे पड़ेगा और एक स्टेशन बीच में आएगा जिसको हम बोलते हैं चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार, चावड़ी बाजार जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड बिगेस्ट बाजार ऑफ एशिया। होलसेल मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी और सबसे अब बिजिएस्ट। होलसेल मार्केट है तो आप क्या क्या खरीद सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। बताइए, आप बताइए। एक्चुअली वो फेमस है ब्रास के प्रोडक्ट्स के लिए, प्लस कॉपर प्रोडक्ट्स के लिए और पेपर प्रोडक्ट्स, यानी कि तांबा, पीतल, तांबा और कागज। तो इसके लिए बेसिकली इंडस्ट्री फेमस है, वो मार्केट होलसेल मार्केट है इन सब। यस, लेकिन अभी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, शायद कम आ रही होगी क्योंकि अनाउंसमेंट चल रही है। ठीक है, Let's तो go। बाका हम आपको आपसे मिलते हैं न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे। तो अभी हम पहले क्या होता था वो बताओ पहले। तो पहले क्या होता था, यहाँ से जो है एग्जिट है, ये स्टेयर्स नीचे मतलब नीचे उतर के फिर वहाँ सामने जाना पड़ता था रेलवे मेट्रो हाँ, स्टेशन। ये बैक साइड जो बिल्डिंग है यहाँ, ये मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। लेकिन अब जो है यहाँ से ही डायरेक्ट ये वाला रास्ता है, डायरेक्ट जो है मेट्रो से कनेक्ट कर दिया है। अब सीधा जो है हम मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं यहाँ से, मतलब घूमने की ज़रूरत नहीं है इतनी। बहुत ज़्यादा घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ बेनिफिशियल। और ये भी ठीक लग रहा है मुझे ऐसे जो है। हाँ, मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह है ना। सो आई विल गिव 5 आउट ऑफ 5 स्टार। हाँ, मतलब हमने सोचा ये पता नहीं कहाँ से कनेक्ट होगा, बट लिखा हुआ बट था। इन्होंने अब मतलब मैंने पहली बार देखा। अच्छा, यू कैन सी। हाँ, मतलब ऐसे वो मेट्रो की मतलब एक होता है ना डिफरेंस, ये रेलवे आपकी प्रॉपर्टी है और मेट्रो डीएमआरसी की प्रॉपर्टी है, तो वो अलग अलग दिखता है कि डीएमआरसी ने अपनी प्रॉपर्टी संभाल रखी है, हमने नहीं संभाल रखी अपनी प्रॉपर्टी, तो सब लोग अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखें। और अब हम जाते हुए मेट्रो स्टेशन की तरफ। सामने जो है आपको मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली की एंट्री दिख रही होगी। हमने एंट्री कर ली है। रवीना जी हमें आगे का रास्ता दिखाते हुए, क्योंकि जिंदगी का रास्ता भी रवीना जी ही दिखा रही हैं हमें। और अब हमने मास्क लगा लिया है। मास्क बहुत जरूरी है आपकी और हमारी दोनों की सुरक्षा के लिए। तो आप जब भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं, मास्क जरूर लगाएं। तो अभी सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मेट्रो कार्ड। तो अभी हम मेट्रो कार्ड लेंगे यहाँ से। और ये कौन है जिसने हमें मुड़कर नहीं देखा? नहीं देखा? ओ, देख लिया। यस, हमें तो सारी दुनिया देखती है भाई, ये भी देख लिया। देखते ही रहोगे हमेशा। तो जी यहाँ पर जो है हम मेट्रो कार्ड रिसीव करेंगे, फिर अपने बचे हुए पैसे लेकर हम जो है मेट्रो स्टेशन में एंट्री करेंगे। तो चलिए, अब मेट्रो कार्ड हमने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। हमने एंट्री कर लिया है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म 2 पर जो है हमारी मेट्रो आएगी।
सामने जो है आपको डिफरेंट मेट्रो स्टेशन जो है दिख जाएगा, लाइक सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक जहां हमें जाना है, और वहां जाके हमें पराठे वाली गली में पराठे खाने हैं। तो ये जो है डिफरेंट जो है मेट्रो स्टेशन एंड है हुडा सिटी सेंटर। ओके, अभी हम जो है ऑब्वियसली मेट्रो में आ चुके हैं, मास्क लगा लेते हैं। रवीना जी बोलिए 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 ना। ओह, ये कर ही दिया इन्होंने, मास्क लगा दिया। सबसे बड़ा इश्यू होता है जब आपको स्पेक्स के साथ मास्क लगाना पड़े। तो जी, आपने मेट्रो नहीं देखी होगी अंदर से, चलिए आपको दिखा देते हैं। मेट्रो जो है अंदर से ऐसी दिखाई देती है, डिफरेंट कोच जो है जुड़े हुए होते हैं, ऑब्वियसली कनेक्टेड होते हैं। ये मेट्रो स्टेशन आपको एलईडी से दिख जाएंगे। तो यहाँ जो है हम सामने खड़े हुए हैं। मैं ट्राई कर रहा था कि कुछ फुटेज मिल जाए मेट्रो स्टेशन के बाहर की, तो वो मैं ट्राई कर रहा था। तो अभी जो है हम पहुंचने वाले हैं चांदनी चौक। ओके, हमारी मेट्रो धीरे 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 हो रही है, और धीरे धीरे और धीरे हो गई, और देखिए ना, और धीरे होकर मेट्रो ऑलमोस्ट और अब जो है रुक गई। चलिए बाहर चलते हैं, एग्जिट करते हैं। मेट्रो हमें छोड़कर जा चुकी है। अब जो हम एक्सीलरेटर से सीधा जाते हैं एग्जिट की तरफ। चलिए जी, तो ये हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं। जल्दी से जो है एग्जिट ढूंढते हैं और पराठे खाने चलते हैं। तो यहां पर जो है हम एग्जिट करते हुए, सामने दिख रहा होगा आपको चांदनी चौक का रास्ता। अब हम इसी तरफ जाएंगे। यहाँ पर जो आपको KGF चैप्टर 2 का ऑब्वियसली यहाँ पर पोस्टर दिख गया था, उसमें उसका डायलॉग है ना, that I don't like violence, violence likes me, ऐसा। तो अभी जो हम आउटसाइड बाहर आ चुके हैं और चलते हैं। अभी हम जो है चांदनी चौक पहुंच गए। चांदनी चौक बहुत पुराने टाइम की जगह है, मतलब जब लाल किला बन रहा था उस टाइम पे 1650s के अराउंड जो है चांदनी चौक बना था। अब जो है मतलब उस टाइम से ही ये शॉप्स हैं। 1960 के आसपास की बात करूँ तो अराउंड 20 शॉप्स जो है चांदनी चौक में थी, पराठे वाली गली में, पराठे खाने के लिए, ठीक है। इनमें जो सूखे मेवे हैं या काजू है, किशमिश है, वो भी डाले जाते हैं पराठे में। टोटली फ्राइड पराठे होते हैं। ये मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाहर निकलते ही थोड़ा शोर शराबा आएगा, शायद वहाँ ना बता पाए हम, ठीक है। वो क्या था, और ये पंडित बिरादरी के लोगों ने दुकानें खोली थी। तो इनमें मतलब शुद्ध शाकाहारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस गली में। और इसमें जो है लहसुन और प्याज भी नहीं डाला जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो अब प्याज का पराठा होगा या नहीं वो देखने की लायक चीज़ है। नहीं, नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं। वो स्टार्टिंग से पंडित जी ने किया था, तो इस वजह से ही सेम है कि ऐसा मैंने स्टोरी पढ़ी है। चलिए चलते हैं, खाते हैं। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। बस सुबह से कुछ नहीं खाया है हम लोगों ने। नहीं, कुछ नहीं क्यों बोल रहे हो, हमने एप्पल खाया है। सुबह कब खाया था? सुबह एप्पल खाया था। ये शायद नींद में थे, इन्होंने बस खा लिया, इनको याद नहीं। मैंने काटा। ठीक है, उससे तो और भूख लग जाती है। यस, मैंने बहुत कंट्रोल कर रखी है अपनी भूख। अदरवाइज रास्ते में ब्रेड पकौड़े वगैरह भी बेचने आए थे, महक आ रही थी वाली गली के लिए बचा के रखा था भूख को। किस चीज़ के पराठे खाएंगे तो आप? वो देखने की चीज़ है। बाकी ये सारे फ्राइड होते हैं, तो आई डोंट नो मुझे कौन सा पसंद आएगा, तो वहीं जाके मैं देखूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो पराठों में होती है। जैसे आप तो गोभी के ही खाएंगे। हाँ, गोभी के पराठे। गोभी का नाम सुनते ही ये गोभी के फूल की तरह मुस्कुराने लगते हैं, खिल उठते हैं। आलू के भी ठीक है। वो चांदनी चौक चाइना मूवी है ना अक्षय कुमार की, उसमें वो आलू काटने की कोशिश करता है उससे। मूवी है जो मैंने नहीं देख रखी और इसने 3 बार देख रखी है। ओए अमरूद, क्या बड़े बड़े अमरूद। प्राइस 120 रुपये। 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो के ये बहुत बड़े बड़े अमरूद। तो अगर इनसे पूछा जाए इधर चलना है हमेशा, तो वो 1 किलो एक अमरूद आएगा, बड़ा होगा तो 1 किलो में, और 2 थोड़े से छोटे आ जाएंगे। सामने पड़ेगी, ठीक है, सामने पड़ेगी पराठे वाली गली, संकरी गली है। चलिए जी, अभी तो सुबह है तो खुलना शुरू हुई होंगे ना ये शॉप। कहाँ बैठ के खाना चाहेंगे आप?
हाँ जी, तो ये यहाँ पे पराठे फ्राई हो रहे हैं, जैसे पूरियां तलते हैं ना वैसे ही, बस कोई भी स्टफिंग करके और इनको तल देते हैं ये तेल में, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं वो यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ पे बहुत भीड़ थी तो हमने सोचा किसी और शॉप में ट्राई कर लेते हैं, सब लोगों ने ऐसे ही तल के ही देने हैं। तो लेकिन ये वाली जो दुकान आपको दिख रही है इस पे हमें बहुत महंगे लगे कि 180 160 के मतलब 2 पराठे। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो वापस उसी भीड़ वाली दुकान पे चलते हैं। पर वहां पर जाके हमें दोबारा से पता चला कि सेम ही प्राइस है इनका। आलू पराठा, दाल पराठा, बेसन पराठा, मिर्च पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मटर पराठा, पापड़ पराठा, गाजर पराठा, पनीर पराठा, पुदीना पराठा, नींबू पराठा, बादाम पराठा, किशमिश पराठा, रबड़ी पराठा, रोल पराठा, बस यार कुरकुम पराठा, केला पराठा, खोया पराठा, मेवा पराठा, काजू पराठा, टमाटर पराठा, भिंडी पराठा, गुड़ का पराठा, स्पेशल चीज़ पराठा, खत्म ही नहीं हो रही लाइन। जिस चीज़ का पॉसिबल है, जो चीज़ डाल सकते हैं उन हर चीज़ का पराठा यहाँ अवेलेबल है। जहाँ भी हम बैठे हैं वहाँ एक्चुअली रणबीर कपूर ने पराठा खाया था, ऐसा इनका मानना है, कहना है। तो फिर हमने एक ही प्लेट मंगवाई क्योंकि एक प्लेट में वो 2 पराठे दे रहे थे और ये बहुत सारी सब्जी भी इंक्लूडेड थी। उस हिसाब से फिर हमें प्राइस भी ठीक लगा दोनों शॉप्स का। अभी ऑब्वियसली अमित ने तो जो है गोभी का ही पराठा मंगाया, लेकिन उससे पहले मेरा पनीर का पराठा आया। सो ये लेकिन इस इंसान ने मेरा पराठा भी खा लिया। हाँ जी, बताइए आपको पराठा कैसा लगा, फ्राइड पराठा? सबसे पहली बात, आप जो है अगर 2 लोग आ रहे हैं तो 400 to 500 का खर्चा लगा के चलिए, अगर आप 2 पराठे खा सकते हैं। बिकॉज इतने हैं पराठे लिटरली 80 का एक, लगभग 80 90। और अगर वो चीज़ वगैरह के पराठे आप लेते हैं तो वो 120 के राउंड है। तो आप वो चीज़ देख सकते हैं कि आपको कौन सा वाला पराठा चाहिए। तो उस बेसिस पे मैं राउंड बता रही हूँ कि 2 लोगों के लिए 400 to 500 विद लस्सी अगर आप लेते हैं तो वो बेनिफिशियल है और आपको शाम तक भूख शायद ना लगे। तवा पराठा महंगा है जो कि 150 का एक पीस है। बेसिकली हम घर पे जो बनाते हैं तवे वाला पराठा वो 150 पर पीस है। और दूसरी बात यहाँ पे फिक्स्ड है कि आपको 2 पराठे तो लेने ही पड़ेंगे एक प्लेट में 2 पराठे। बेसिकली अगर हम 2 लोग हैं तो हमें 2 प्लेट मंगानी चाहिए, हम एक प्लेट में ही 2 पराठे देते हैं ऐसे वाला। और जेन्युइन फीडबैक दो, कैसा लगा पराठा? जेन्युइन मुझे ठीक लगा। क्योंकि एक बार ऋतु दी ने बनाया था आलू का पराठा फ्राइड, मुझे वो भी ठीक लगा था। तो वैसा सही है कि सारी चीज़ें फ्राइड हैं यहाँ पे। उसके साथ आपको आलू की सब्जी, रसम और 2-4 चीज़ें मिल जाएंगी, कद्दू की सब्जी, तो 2-4 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट ये है कि यहाँ पेट भर जाएगा और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ऐसा मैं बोलती हूँ। हाँ, डिफरेंट एक्सपीरियंस लगा, लेकिन मुझे वो पराठा मुझे चाय कल्चर का अच्छा लगा था। हाँ, इसको जो है वो क्या, जो नॉर्मल पराठा होता है ना तवा पराठा, हाँ। और फुल्ली स्टफ्ड, बहुत ज़्यादा स्टफ्ड हो, मतलब फ्राइड ना हो। जैसे फ्राई कर रहे थे वो ऊपर से लगाते हैं और अच्छे से सेकते हैं उसको। बट यहाँ की वो बेटर है। ही फ्राइड है, यहाँ पे आपको हर दुकान पे फ्राइड ही मिलेगी। ये वाली शॉप वाले जो हैं ये नाम से पब्लिसिटी कर रहे हैं कि रणबीर कपूर ने जो है उनकी फोटो लगा रखी है कि इन्होंने जो है यहाँ पे पराठे खाए हुए हैं, तो इस वजह से क्योंकि भीड़ काफी है। करने के बाद ना यही एक शॉप है पहले, तो लोग आगे शायद ना जाना पसंद करते हो तो पहले वाली शॉप पे ही खा लेते। और इसी पे भीड़ लगी हुई थी, नेक्स्ट वाली पे नहीं थी भीड़, नहीं। बट बहुत भीड़ है सर नेक्स्ट वाली पे कोई भी नहीं भी है, अब नेक्स्ट वाली पे भी है। तो ये है कि हाँ यहाँ भरा है तो आगे मूव कर जाते हैं लोग। ये 9 बजे ओपन होती है कि ये वाली गली? हाँ, ये वाली गली 9 बजे ओपन हो जाती है, शाम तक चलती है। और भीड़ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, और नया एक्सपीरियंस है, आना चाहिए कभी आओ तो। मतलब मैं ये मतलब ऑब्वियसली घर पे भी बना सकते हैं, बट नया एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके खाना। छोटी सी शॉप में भीड़ बहुत ज़्यादा है, अगर ये शॉप का साइज़ बढ़ाएंगे तो वो जो फील है ना गली वाली वो चली जाएगी। शायद इस वजह से कंजस्टेड कर रखा है। इतनी कंजस्टेड है, आप बहुत मुश्किल से निकल पा रहे हो। ठीक है, सो बाकी फीडबैक मेरी साइड से तो ओके है। इनको पर्सनली पसंद नहीं है, मुझे इतना नहीं आया, मुझे चाय कल्चर का अच्छा लगा था। चाय कल्चर एक शॉप है उसमें करौल बाग में, तो इनको वहाँ का अच्छा लगता है। That's it. That's it. चलिए अब हम चलते हैं रेड फोर्ट, क्योंकि हमने रेड फोर्ट की टिकट्स बुक कर रखी हैं।